कल जैसा कि हम लोगों ने ख़त्म किया था 4 आर्य सत्य पर, तो हम डायरेक्ट 4 आर्य सत्यों से इस क्लास को शुरू नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो कल हमने आपसे कहा था बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसी उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि टर्निंग व्हील ऑफ धम्म के नाम से जाना जाता है इसे, बुद्ध के पहले उपदेश को। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ये कहाँ दिया और किसे दिया? तो आप याद रखेंगे सारनाथ में दिया था। और सारनाथ का जो तत्कालीन नाम था, उस समय जो नाम था वह था ऋषिपत्तनम। तो ऋषिपत्तनम में ही उन्होंने अपना फर्स्ट प्रीच या उपदेश दिया था। अब किसे दिया था? आप कहेंगे 5 ब्राह्मणों को दिया था। अब बच्चों ये जो 5 ब्राह्मण हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, इनको आप पंचबग्गी कह सकते हैं, बग्गी। और बुद्ध ने इन्हें क्या कहा? बुद्ध ने इन्हें अरिहंत कहा था। अरिहंत, इन 5 ब्राह्मणों को अरिहंत कहा था। तो आपको समझ में आ गया कि अरिहंत क्या है, पंचबग्गी क्या है, और बुद्ध का मैसेज या प्रीच या उपदेश कहाँ से शुरू हो रहा है? सारनाथ में। तो इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को क्या उपदेश दिया था? आप कहोगे सर 2 चीजों का उपदेश दिया था। एक तो उपदेश दिया था 4 आर्य सत्य की, सत्य की, और दूसरा आप कह सकते हैं अष्टांगिक मार्ग की, अष्टांगिक मार्ग। क्लियर? और बच्चों इसके साथ बुद्ध ने एक चीज और मैसेज किया था, और वो मैसेज क्या था? आप कहोगे 10 शील की। मतलब बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मण साथियों को, ये वही 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था, कहाँ से? उर्वेला से। और ये आ गए थे कहाँ? तो ऋषिपत्तनम में एक मृगदाओं में रह रहे थे, या हिरण के जंगल में रहते थे जहाँ पर हिरण रहते थे। और वहीं पर इन्होंने ये उपदेश दिया था किसे? इन 5 ब्राह्मणों को, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील। फिर आप याद रखिएगा, यहीं पर बुद्ध ने अपना आदर्श वाक्य घोषित किया था, और यहीं पर बुद्ध ने त्रिरत्न का संदेश दिया था, और यहीं पर बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था। बच्चों फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहा है। सारनाथ में बुद्ध क्या क्या कर रहे हैं? संघ का निर्माण कर रहे हैं। 3 रत्न कल हमने बताया था, ट्रिपल ज्वेल्स, त्रिरत्न। क्या बताया था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो आपको हमने ये चीज तो बता रखी थी। आदर्श हमने क्या बताया था? आपको याद आ रहा है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। किस आदर्श वाक्य का भी इन्होंने यही प्रयोग किया था। यहीं पर 10 शील का सिद्धांत दिया था, यहीं पर अष्टांगिक मार्ग को समझाया था, और यहीं पर 4 आर्य सत्यों को समझाया था। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब प्रश्न आता है कि 4 आर्य सत्य हैं क्या? आर्य का मतलब क्या होता है? महान, मतलब 4 महान सत्य। तो एक क्या है? तो आप कहोगे कि सर थोड़ा ठहरिए, ये जो 4 आर्य सत्य हैं इन्हें हम लिखते हैं। तो देखिए, ये 4 आर्य सत्य हैं, 4 महान सत्य हैं। आर्य सत्य, इसमें क्या है बच्चों?
एक है दुख है। पहले चारों या आप व्याख्या करते रहिए। दुख है, क्या दुख है? मतलब दुनिया दुख में है। और आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी अनिश्वरवादी हैं, अनिश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो इस दुनिया को दुख में मानते हैं और इसी दुख का समाधान खोजते हुए नजर आते हैं ये। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं दुनिया में दुख क्यों है? तो आप कहेंगे कभी जन्म है तो कभी मृत्यु है, कभी संयोग है तो कभी वियोग है, कभी मिलन है तो कभी बिछुड़ना है, और इन सब से क्या हो रहा है? दुख उत्पन्न होता है। फिर मतलब वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया दुख में है। और दूसरा क्या है? दुख समुदाय है। दुख समुदाय या दुख का कारण है, दुख का कारण है। अब प्रश्न आता है कि दुख समुदाय क्या है या दुख का कारण क्या है? तो आप कहोगे कि सर तृष्णा। तृष्णा, अतृप्त इच्छा। तृष्णा मतलब अतृप्त इच्छा। तो आप कहेंगे उन्होंने कहा कि यही तृष्णा ही प्रतीत समुत्पाद है। तृष्णा ही, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हाईलाइट कर दिया हमने, प्रतीत समुत्पाद है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है? मतलब एक के बिना दूसरा नहीं होता, मतलब एक होगा तो दूसरा अपने आप जन्म ले लेगा। तो प्रतीत समुत्पाद ही कार्य कारणवाद है। कार्य है तो कारण है। तो इनका कहना है कि तृष्णा के कारण ही हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जैसे ही हमारा एक इच्छा पूरी होती है, तृष्णा हमारी पूरी होती है, तो एक की प्राप्ति से दूसरी इच्छा या दूसरी तृष्णा का उत्पन्न हो जाती है। फिर हम उसको, इस तृष्णा को क्या करते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। फिर इससे क्या होगा? अगली हमारी प्यास उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, और यही प्यास ही दुख समुदाय है, यही दुख का कारण है। आप समझ गए होंगे। तो इस दुख के समुदाय का निदान क्या है? तो आप कहेंगे 12 निदान है, या 10 नियमों का समुच्चय ही 12 निदान है। इसके लिए उन्होंने, इसके समाधान के लिए उन्होंने 10 नियम दिए हैं। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, मतलब तीसरा आर्य सत्य उनका क्या है? तो आप कहेंगे दुख निवारण है। तीसरा क्या हुआ? दुख निवारण है। निवारण है या निरोध है? तो दुख निवारण क्या है? इच्छाओं का अंत। इच्छाओं का अंत ही दुख का निवारण है। और अगर आप इच्छाओं का अंत कर लें तो दुख का निवारण हो जाएगा, और दुख का निवारण ही निर्वाण है। निर्वाण है, यही मोक्ष है। और अब हमने आपसे बता दिया था कि ये निर्वाण जीते जी मिलेगा, लेकिन जैनों के अनुसार जीते जी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कभी कर्म मुक्त नहीं होता। ये जैनों का कहना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है। और अब दुख निवारण के मार्ग हैं। दुख निवारण के मार्ग हैं। तो बच्चों, ये आपके 4 आर्य सत्य हो गए ना। अब ये जो दुख निवारण के मार्ग हैं, ये कितने हैं? 8 हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। दुख निवारण के मार्ग क्या है? 8 हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित किया गया? तो आप कहेंगे धम्म चक्र में दिखाया गया। 8 तीलियों के द्वारा इसे दिखाया गया था। कल हमने आपको समझा रखा था। तो
बौद्ध चक्र में कुल तीलियां कितनी हैं? तो आप याद रखिएगा 24 नहीं है, ठीक है, अपितु 8 है। अब याद रखिएगा कि ये 8 कौन कौन है, तो ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आइए देखते हैं ये 8 कौन कौन से हैं। तो देखो, ये जो 8 मार्ग हैं या अष्टांगिक मार्ग हैं, ये 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग को आप 3 भागों में बांट लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या क्या? एक होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, लेकिन ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। ज्ञान तो केवल दिमाग से पाया जाता है, लेकिन प्रज्ञा क्या है? दिल भी दिमाग से जब जुड़ा हो तो उसे प्रज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो प्रज्ञा, और इसके बाद सील, और सील के बाद समाधि। ये 3 स्कंध हैं। स्कंध 8 मार्ग 3 स्कंधों पर, स्कंधों में विभाजित है। ये जो 8 मार्ग हैं या अष्टांगिक मार्ग हैं, ये 3 स्कंधों पर विभाजित है। कौन कौन है? प्रज्ञा, सील और समाधि। तो प्रज्ञा में कितने मार्ग आते हैं? आप कहोगे कि सर प्रज्ञा में केवल 2 आते हैं। सील में कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो 3 2 5 बचा 3, तो ये 8 हो जाएंगे। अब इसमें 2 कौन कौन है? तो एक होता है राइट फेथ, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि या राइट फेथ, राइट फेथ। और दूसरा क्या बच्चों? आप कहोगे संकल्प, ठीक है। सम्यक, दूसरा है सम्यक, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे कर दिया, सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब क्या हुआ? राइट थॉट, थॉट, थॉट। अब हम लोग इसको भी नहीं देखते हैं, अभी पहले हम 2 को फाइनल कर देते हैं। तो सम्यक दृष्टि क्या है? इनका कहना है कि जो आपका विजन है, जो आपकी दृष्टि है, वो कैसी होनी चाहिए? तो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप या किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को आप जान सकें, या आप कह सकते हैं सत्य और असत्य में आप विभेद उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, ये अलग करने वाली दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब राइट विजन, राइट फेथ। अब थॉट क्या है? सम्यक थॉट क्या है? तो आप कहोगे दूसरे को दुख ना पहुंचाने वाली सोच ही सम्यक संकल्प है। अर्थात आपका संकल्प क्या होना चाहिए? राग, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार ही सम्यक संकल्प है। ये आपने समझ लिया। मतलब यार सीधी सीधी से बात करो कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई द्वेष, राग, हिंसा न रखिए, ठीक है। अच्छी सोच रखिए, बस सीधी सीधी सी बात है। हर व्यक्ति के प्रति अच्छी सोच रखिए, यही सम्यक संकल्प है। अब इसमें आ जाइए आप, सम्यक वाक। वाक मतलब क्या होता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सम्यक वाक, राइट स्पीच, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अप्रिय और असत्य वचनों से के प्रयोग से आप बचें। किससे बचना है आपको? अप्रिय और असत्य वचनों से आप बचें और तब बोलें, यही सम्यक वाक है। और इसके बाद क्या है? सम्यक वाक के बाद क्या है? सम्यक कर्मांते। सम्यक कर्मांते मतलब राइट एक्शन, राइट एक्शन। तो ये क्या है? सत्य कर्मों में विश्वास करते हुए, जो सही कार्य है, सत्य कर्म हैं, उनमें विश्वास करते हुए आप दया दान करें।
यही आपका कर्म होना चाहिए। अब एक और आता है सम्यक आजीव। आजीव तो सम्यक आजीव मतलब लिवलीहुड। क्या? लिवलीहुड। तो ये क्या है? लिवलीहुड क्या है? आपकी आजीविका। आजीव मतलब आजीविका, ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन, जिससे आपको आय प्राप्त होती है, जिससे आपको पैसा मिलता है। तो आप कहिएगा कि आपकी जो आजीविका है वो ऐसी होनी चाहिए जो सदाचारी बनने को लोगों को प्रेरित करती हो। मतलब आप सदाचारी हो और औरों को सदाचारी बनने की ओर प्रेरित करते हो। तो कितना हो गया? 5 हो गया। 1 2 3 और 2 इधर 5। अब इसके बाद आता है आपका ये पोर्शन, दूसरा सम्यक व्यायाम। यहां आ जाइए, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब शरीर को बनाना नहीं है, मतलब सम्यक व्यायाम का मतलब राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब प्रयास से मतलब है यहां आपको, ठीक है। तो ये क्या है? नैतिक, आध्यात्मिक एवं सदाचारी बनने का सदैव प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। व्यायाम का मतलब यहाँ पर शरीर से नहीं है कि शरीर को आप स्वस्थ करेंगे, आप मन को स्वस्थ करिए। मतलब नैतिक मन हो आपका, आध्यात्मिक थॉट हो आपका, आप सदाचारी बनने का प्रयास करते हो, यही सम्यक व्यायाम है। और बच्चों इसके साथ साथ एक और पोर्शन आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब सम्यक स्मृति का क्या मतलब है? राइटफुलनेस। राइटफुलनेस, राइट कर लीजिएगा। अब हम यहां फुलनेस लिख देते हैं, राइटफुलनेस। फुल का मतलब क्या है? कंप्लीट। तो अब कह रहा है कि सम्यक स्मृति क्या हुआ? देखिए, आप दुनिया को बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा कि यहां उपदेश बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उपदेश देने वाला व्यक्ति अपने ही उपदेश को अपने जीवन पर कभी लागू नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप खुद को नहीं जानते। तो खुद को जानना ही सम्यक स्मृति है। आप अपने बारे में जानते हो, यही सम्यक स्मृति है। अब आता है सम्यक समाधि क्या है? तो अगर आप इन 7 चीजों को जानते हैं तो आपको सम्यक समाधि मिल जाएगी। मेडिटेशन, सम्यक समाधि। इसका मतलब आप अगर इन 7 रास्ते से चलते हैं तो आपको एकाग्रचित्ता या सम्यक समाधि मिल जाएगी। तो बच्चों ये 4 आर्य सत्य हमने बता डाला, अष्टांगिक मार्ग भी आपको बता डाला। देखिए, यहाँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझाऊं, लेकिन ये देखिए, ये जो मैटर है ये प्रैक्टिस मांगेगा, आपकी चिंतन मांगेगा, ठीक है। और अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचता है 10 सील। तो आप हेडिंग डाल दें 10 सील क्या है। अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त बुद्ध ने अपने अरिहंतों को या अपने शिष्यों को या को क्या बताया, डिसाइपल को क्या बताया? 10 सील का नियम दिया था। 10 सील का नियम दिया था। अब बच्चों ये 10 सील का नियम किसके लिए है? आप कहोगे कि सर 10 सील ये भिक्षुओं के लिए, भिक्षुड़ियों के लिए और गृहस्थों के लिए भी है। किसके लिए है? गृहस्थों के लिए भी है, भिक्षु के लिए है, भिक्षुड़ियों के लिए है, गृहस्थों के लिए। अब ये जो 10 सील आ रहा है, ठीक है, आप इस 10 सील को आप 2 भागों में बांट दीजिए, या आप पहले 10 सील को लिखते हैं। देखिए, जो 10 सील हैं इनको आप 5 भागों में, मतलब ये 10 सील हमने लिखा, 10 सील को आप ऐसे कर दीजिए, 2 भाग ला दीजिए। एक 5 आ जाएगा,
और एक 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 है ये हम गृहस्थों वाला मैटर पहले ले लेते हैं। क्लियर? और फिर जो बात की बात आएगी फिर देखते हैं। तो ये जो गृहस्थों वाले हैं वह कौन कौन से हैं? आप कहें, एक, आप अहिंसा का पालन करें। ठीक है, अहिंसा, बुद्ध की अहिंसा और जैन की अहिंसा में अंतर है। बुद्ध की अहिंसा मध्यमार्गी है और उनकी अहिंसा, ठीक है, 2 प्रकार की है। एक गृहस्थों के लिए अलग है और दूसरी तरफ भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए अलग है। तो सत्य का पालन करिए, आप अहिंसा का पालन करिए, सत्य का पालन करिए, अस्तेय अर्थात चोरी की प्रवृत्ति से बचिए, चोरी या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इत्यादि से बचिए आप। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप कैसे करेंगे? ब्रह्मचर्य का अर्थ तो सभी जान रहे हैं, लेकिन इनका क्या बताना, चाहे ये इनकी बात हो चाहे महावीर स्वामी की बात हो, दोनों एक ही बात कहते हैं। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर तेरा और मेरा का बोध समाप्त हो जाए तो दूसरे के तन को, दूसरे के मन को भोगने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। और भोगना ही क्या है? ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा कि आप समझ रहे होंगे बात को, ब्रह्मचर्य सभी लोग जानते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। फिर एक चीज आपको यहां तो सबका पालन करना है, ये देखिए, पालन करिए आप, सब अपनाइए आप, लेकिन यहां छोड़ने की बात कर रहे हैं। किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? आप संगीत और नृत्य को छोड़ दीजिए, संगीत एवं नृत्य को छोड़ दीजिए, मतलब परित्याग कर दीजिए। तो ये जो है किसके लिए है? आप कहेंगे गृहस्थों के लिए है। अब आइए, जो किसको करना है? तो आप कहेंगे ये जो चीजें हैं सर, ये भिक्षु और भिक्षुणियों को करना है। एक, फूलों एवं सुगंधित द्रव्यों से आप दूर रहिए। फूल एवं सुगंधित द्रव्य से आपको दूर रहना है। 2, आप लग्जरियस बेड या आप कह सकते हैं कोमल बिस्तर का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे, इसका रियल व्याख्या नीचे आ गई। ठीक है, क्या आप कामनी, कामनी मतलब समझ रहे होंगे आप, स्त्री, और कंचन, कामनी और कंचन से आप दूर रहिए। कंचन मतलब सोना या भौतिक चीजों, ठीक है, सोना यहां करने से मतलब भौतिक चीजों से आप दूर रहिए। चौथी बात इन्होंने क्या कहा? तो चौथी बात इन्होंने कहा कि आप मांस मदिरा से दूर रहिए। क्लियर? मांस मदिरा से बचिए आप। 5वीं बात इन्होंने कहा कि आप उतना ही संग्रह करिए जितनी आपकी आवश्यकता हो, अपरिग्रह से दूर रहिए। इसका मतलब बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्ध का कहना है कि आप आज जिंदा हो, कल का कोई भरोसा है क्या? तो उनका कहना है कि आप आज में जियो, कल की परवाह मत करो। ठीक है, इसका मतलब आप अतिरिक्त के संग्रह से बचिए। और यहां पर कल की चिंता ही दुख है। कल की अगर आप चिंता करते हैं तो यही दुख है। और उनका यह भी कहना है कि जैसे आप कल आपके बच्चों का क्या होगा, यह सोचना आपकी अयोग्यता है और बच्चों को अयोग्य बनाने की एक प्रक्रिया और परंपरा की नींव है। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, कल की सोच से बचना ही अपरिग्रह है। मतलब आप उतना ही संग्रह करिए जितनी आपकी जरूरत है, बस। लेकिन बच्चों एक चीज देखिएगा, ये जो 10 सील है इसको हमने बांट तो दिया कि ये 5 गृहस्थों के लिए है, आपको याद हो गया। और ये हमने लिखा कि 5
गृहस्थों के लिए नहीं है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या है, आप कहोगे कि सर भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए तो 10 सील का पालन करना है, 10 सील का पालन करना है, 5 आपको नहीं करना है, मतलब गृहस्थों को नहीं करना है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। ये एक टैक्ट था, इस टैक्ट से आप अच्छी तरह से याद कर सकते थे। ठीक है, बस एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, आप पूरा मैटर कर जाएंगे। ये आप सीधी सीधी सी बात करिए, अपने मन में किसी स्त्री या किसी पुरुष की भोगने की जब इच्छा आप लाते हैं तो वहाँ पर सेंट होता है, महक होती है, और ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आप सोचिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप छोटी छोटी हेडिंगें हैं और आप उसे करते जाइए। कर्मवाद पर बुद्ध का क्या विश्वास है, तो आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ कर्म। इसका मतलब बुद्ध ने सारनाथ में सब कुछ कह डाला है, सब कुछ बता डाला है। तो अब आप देखिए कर्मवाद, कर्मवाद पर बुद्ध की क्या सोच है। बुद्ध का कहना है, हमारे यहां भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोग करके ही मरना होता है। और कर्मों पर बुद्ध से शास्त्रार्थ किसने किया था, आप कहोगे कि सर माणवक, उनका एक शिष्य था जिसका नाम था माणवक। माणवक ने बुद्ध से थ्योरी ऑफ कर्म पर शास्त्रार्थ किया था। तो माणवक को समझाते हुए बुद्ध ने कहा था कि ऊंचा कौन है, ऊंचा कौन है, नीच कौन है, सुंदर कौन है, संपत्तिशाली कौन है, सब कुछ उन्होंने कहा यहां पर। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्म से ऊंच और नीच होता है, कर्म से ही सुंदर होता है, कर्म से ही संपत्तिशाली होता है। बहुत सारे लोग खूबसूरत हैं, लेकिन हर खूबसूरत व्यक्ति, ठीक है, वो विद्वान हो ऐसा तो है नहीं। अब कलाम साहब तो सुंदर थे नहीं, लेकिन वह उपासना के विषय, हमारे लिए एक आस्था के विषय, ठीक है। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दे दिया, मिसाइल मैन है वो, इस देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे पाएंगे आप, और बहुत बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वो बहुत ही नीच वर्ग करते हैं। तो कर्म से ही व्यक्ति ऊंच और नीच होता है, जन्म से नहीं। और बुद्ध ने छांदोग उपनिषद, हमने कहा था कि बुद्ध का उदय हमारे धर्म अर्थात वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म की कमियों से हुआ है। तो बुद्ध ने छांदोग उपनिषद से क्या लिया है, ठीक है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ये कहाँ लिखा गया सबसे पहली बार, छांदोग उपनिषद में, और बुद्ध ने इसी चीज को ड्रॉ किया है, यहीं से उन्होंने ड्रैग कर लिया है। अब एक बात आप देखिए, पुनर्जन्म, दूसरी हेडिंग डालिए, पुनर्जन्म। तो क्या बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आप कहोगे यस सर, बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास है, लेकिन महावीर स्वामी का पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। तो अब आप देखिए, पुनर्जन्म, तो आप कहेंगे बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ बोधिसत्व होते हैं, ये बोधिसत्व बुद्ध का पुनर्जन्म है, बुद्ध का ही पुनर्जन्म बोधिसत्व है। इसका मतलब बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जैनी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो क्या बुद्ध आत्मा को मान बैठे? बुद्ध आत्मा को मान बैठे? नहीं, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि फिर पुनर्जन्म किस चीज का होगा? जब आत्मा को आप मानते ही नहीं यार, तो फिर पुनर्जन्म किसका है? उन्होंने कहा कि कर्मों का भटकाव है,
कर्मों का भटकाव ही पुनर्जन्म है। ठीक है। अब लोग हमारे यहाँ भी कहते हैं कि कुछ लोग भूत बन गए, कुछ लोग ये बन गए, कुछ लोग वो हो गए, अकाल मौत मर गए तो भूत बन गए कहते हैं। तो इसका मतलब आपने देखा कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें कह करके बुद्ध को सपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, लेकिन महावीर स्वामी आत्मा को मानते हैं। उनका कहना है कि आत्मा तो कण कण में है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है, ये भी आपने जान लिया। अब बच्चों एक बात आती है अनिश्वरवाद। तो हमने कहा ही है अनिश्वरवादी, बुद्ध अनिश्वरवादी हैं। वो ईश्वर को इस सृष्टि का सृजन कर्ता नहीं मानते, क्योंकि जिस दिन आप ईश्वर को इस सृष्टि का सृजन कर्ता मान लोगे, फिर आप वैदिक धर्म में आके उलझ जाओगे। फिर भाग्यवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंडों की दुनिया में उलझ करके आप रह जाओगे। ठीक है। अब क्या बुद्ध वर्णवादी है? नहीं सर, बुद्ध वर्णवादी नहीं है। क्या वो जातिवादी है? नहीं, जातिवादी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, बुद्ध ने कहा वर्णवादी तो नहीं है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण कौन है? जो विद्वान है। ठीक है, वही ब्राह्मण है। और अब एक बात आपको और याद रखना है, समाजवाद। ये चीज आप हाईलाइट कर दीजिएगा। बुद्ध समाजवाद में विश्वास करते हैं। मतलब बुद्ध किसी भी वर्ण में विश्वास नहीं करते, किसी भी जाति में विश्वास नहीं करते। उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति की संवेदनाएं, हर व्यक्ति का दर्द, हर व्यक्ति का सुख और दुख समान होता है। हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार होता है। यह बात किसने कहा था? पहली बार बुद्ध ने कहा था। और इसीलिए बुद्ध को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। विश्व का पहला सोशल इंजीनियर अगर किसी को माना जाता है तो वह बुद्ध को माना जाता है। अब एक प्रश्न और आता है बच्चों, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, पैराग्मेटिज्म। तो ये क्या है प्रयोजनवाद? बुद्ध का कहना है कि जिस चीज का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उस पर आप बहस मत करिए, उस पर बातचीत ना करिए। ठीक है। ये जैसे परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। ठीक है। इनका कहना है कि इस पर वार्तालाप से आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी आप वार्तालाप करते रहिए, आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे और आप केवल बेकार की बातें करेंगे। तो उनका कहना है कि आप अपने समय को इन कार्यों में न लगाएं। तो बुद्ध ने इतनी शिक्षाएं तो दे दिया। कहाँ पर दे दिया बुद्ध ने इतनी शिक्षाएं? सारनाथ में सब दे दिया। तो जब बुद्ध ने इतनी शिक्षाएं दे दिया तो भाई लोग प्रभावित हो जाएंगे। और तब बुद्ध ने क्या किया? यहीं पर उन्होंने संघ का निर्माण कर दिया। कहाँ पर? सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ का निर्माण कर दिया। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि संघ क्या है, बौद्ध संघ। तो हमको जानना है ये संघ क्या है। ठीक है ना। तो आप कहोगे कि संघ, पहली चीज तो आप याद रखो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है संस्था या संगठन, संगठन या समुदाय। अब सवाल इस बात का है किसका संगठन, किसकी संस्था, किसका समुदाय? तो आप कहोगे सर भिक्षु और भिक्षुणियों का, भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय ही संघ है। इसका निर्माण कहाँ किया है बुद्ध ने? सारनाथ में किया है। ठीक है। और कब किया है? आप कहेंगे जब इनके शिष्यों की संख्या 60 हो गई तब किया है। तो जब 60 हो गई तो इसको इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। ये देखिए बांट दिया। ठीक है। और प्रत्येक भाग का मुखिया, हेड, एक ब्राह्मण को बनाया। ये कौन ब्राह्मण है? वही पंचवंगी। और इन ब्राह्मणों को उन्होंने अरिहंत कहा, अरिहंत कहा। ठीक है। या अमूमन लोग कह देते हैं गणधर कहा। ठीक है। अब संघ की कार्यप्रणाली, तो आप कहोगे देखो संघ की कार्यप्रणाली मतलब संघ की बैठक तभी होगी जब कोरम होगा।
कोरम मतलब एक निश्चित संख्या जिसके बाद मीटिंग शुरू होगी। तो कोरम क्या है? आप कहेंगे उपस्थित भिक्षु और भिक्षुणियों का 1/3। तो 60 अगर है तो 1/3, 600 है तो 1/3। तो कोरम क्या था? 1/3 था। अब संघ की कार्रवाइयों की अध्यक्षता कौन करता था? आसन प्रज्ञापक करता था। इसे क्या कह सकते हैं आप? आसन प्रज्ञापक को लोकसभा के स्पीकर से आप तुलना कर सकते हैं। तो आसन प्रज्ञापक यह संघ की बैठकों की अध्यक्षता करता था। और इसी में नति क्या है? इसी में प्रस्ताव, नति मतलब प्रस्ताव रखा जाता था और पास किया जाता था। तो प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नति कहा जाता था। और प्रस्ताव, ये देखिए, ये पढ़िए क्या है? ज्ञप्ति। ज्ञप्ति क्या है? प्रस्ताव को रखने के पूर्व जो ज्ञापन दिया जाता है या सूचना दी जाती है, उसी सूचना को ज्ञप्ति कहा जाता है। और अनुशावन क्या है? अनुसावन या कम वाचा। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप कहोगे प्रस्ताव या नति को संघ में रखना ही अनुसावन या कम वाचा है। ठीक है। अब अधिकरण क्या है? तो आपसे पूछा जाए संघ में उत्पन्न होने वाले विवादित विषय, तो यहां लिख लीजिए विवादित विषय। कहाँ विवादित विषय? संघ में। ठीक है। जो विवादित विषय उत्पन्न हो रहे हैं उसको अधिकरण कहा जाता था। तो ये जो विवादित विषय हैं, इसका समाधान कैसे किया जाता था? तो बच्चों मतदान के द्वारा किया जाता था। मतदान के द्वारा किया जाता था। अब ये जो मतदान है बच्चों, ये मतदान 2 प्रकार का था या 2 प्रकार से किया जाता था। पहली चीज तो आप याद रखोगे कि मत को क्या कहा जाता था, मतदान कराता कौन था, ये सब चीजें आप जानते जाओ। तो देखो, मत को कहा जाता था छंद। मत को क्या कहा जाता था? छंद कहा जाता था। छंद। और मतदान कौन कराता था? तो मतदान अधिकारी या इलेक्शन कमिश्नर, मतदान अधिकारी या इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको क्या कहा जाता था? सलाका गाहपक कहा जाता था। सलाका गाहपक कहा जाता था। और बच्चों इसके साथ साथ मतदान कैसे होता था? मतदान का प्रकार, तो आप कहोगे मतदान का प्रकार 2 प्रकार था। एक गुहलक है, दूसरा विवतक है। तो गुहलक क्या है? गुप्त मतदान, गुप्त। और विवतक का मतलब है प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है। और जिस विषय को फुल मेजॉरिटी से, मतलब सर्वसम्मति से, बहुमत से पारित कर दिया जाए, उसे भैंसियम कहा जाता था। भैंसियम क्या है? आप कहेंगे बहुमत से पारित होने वाले, ठीक है, जो प्रस्ताव हैं उन्हीं को भैंसियम कहा जाता था। अब बच्चों किसी प्रस्ताव को कानून बनाने से पहले या कानून बनने से पहले उसे 3 बार पढ़ा जाता था। उसका वाचन कितनी बार होता था? आप कहोगे कि सर 3 बार उसका वाचन किया जाता था। अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है। जैसे आज भी हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उसमें समितियां बनाई जाती हैं। समितियों को क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है। तो उस समय समितियों को क्या कहा जाता था? मतलब बौद्ध संघ की समितियों। तो बौद्ध संघ की समितियों को बच्चों उपवाहिका कहा जाता था। उपवाहिका के नाम से जाना जाता था। समितियां क्यों बनाई जाती हैं? तो आप कहेंगे किसी विषय विशेष पर विशेष सुझाव देने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। अब संघ में प्रवेश के नियम। संघ में प्रवेश के नियम, तो बच्चों याद रखिएगा, संघ में प्रवेश, प्रारंभ में संघ में प्रवेश के नियम को 2 भागों में बांट दीजिए। प्रारंभ में और बिंबिसार की घोषणा के बाद। बिंबिसार कौन है? मगध का राजा है। तो प्रारंभ में संघ में प्रवेश का कोई नियम नहीं था। बस एक ही नियम था
कि वह पुरुष हो, मतलब स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रारंभ में नहीं थी। बिंबिसार ने एक घोषणा कर दिया था कि मेरे अधिकारी कृपया बौद्ध भिक्षुओं को परेशान न करें, अन्यथा मैं उनको दंडित कर दूंगा। तो अब इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम आएगा कि जितने भी चोर उचक्के बदमाश होंगे वो सभी संघ का सदस्य बनना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बिंबिसार की इस घोषणा का क्या परिणाम आ गया? परिणाम आएगा कि लोग अपराध करते थे और जब अपराध करने के बाद पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती थी तो ये लोग क्या कर जाते थे? ठीक है, संघ के या संसद के ये सदस्य बन जाते थे। तो ऐसी स्थिति में बच जाते थे। तो बुद्ध को ये चीज़ बुरी लगी। उन्होंने कहा इस तरह से तो भाई हमारी जो संसद है या संघ है वो अपमानित हो जाएगी, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तब उन्होंने नियम दिया कि संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे चोरी डकैती, मतलब जैसे सोशल जो इवल है, सामाजिक बुराइयां हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए, इनका आरोप भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो बीमार हैं इन बीमारों को भी इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि सर और क्या बातें थी, तो आप कहोगे कि सर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको अपने संरक्षक और संरक्षित दोनों से लाना होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि यह नियम बुद्ध ने कहाँ से दिया है? ठीक है, एक पॉइंट छूट गया बच्चों, कोई ऋणी व्यक्ति भी नहीं आ सकता था। ठीक है, तो ये नियम इन्होंने कहाँ से दिया था? आप कहोगे वैशाली से दिया था। वैशाली, ब्रज संघ की राजधानी वैशाली से दिया था। अब बात आता है नारियों का प्रवेश। तो बुद्ध ने नारियों के प्रवेश की घोषणा भी आम्रवाटिका या वैशाली से किया था। आम्रवाटिका से किया था। आम्रपाली एक नगर वधू थी, मतलब तवायफ थी, और उसी तवायफ का ये आम्रवाटिका उसका निवास स्थान है और इसी निवास स्थान से उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, बस इतने ही से आपको याद रखना है। और संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो उनकी माँ थी, गौतमी प्रजापति थी। दूसरी स्त्री, क्रम मत गड़बड़ करिएगा, दूसरी स्त्री वैशाली की नगरवधू या वैश्या तवायफ आम्रपाली थी और तीसरी बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और जानना है। ठीक है, छोटी छोटी हेडिंग करते जाएंगे तो मैटर आपको तुरंत तैयार हो जाएगा और आप पूरे मैटर के बौद्ध धर्म के माहिर हो जाएंगे। अब एक छोटी सी हेडिंग और कर दीजिए, उपसंपदा क्या है? आप कहोगे सर उपसंपदा क्या है? तो आप कहोगे संघ में प्रवेश ही, जब कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ में प्रवेश करता है तो उसी स्थिति को उपसंपदा कहा जाता है। निश्चय क्या है? आप कहेंगे हर नव प्रवेशी को किसी सीनियर भिक्षु के अधीन एक निश्चित अवधि तक रहना होता था। मतलब किसी जूनियर को जितने दिन तक सीनियर के अधीन रहना है उस अवधि को निश्चय कहा जाता था। मतलब इसे टाइम पीरियड। विहार क्या है? आप कहोगे भिक्षु और भिक्षुणियों का निवास या आवास ही विहार है और इसी विहार में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी पत्तिमोक्ष और उपोस्त को पढ़ते थे। उपोस्त को पढ़ते थे। पत्तिमोक्ष क्या है? आप कहोगे कि सर यह विनय पिटक में लिखा है और यह 227 नियमों का संग्रह है। तो पत्तिमोक्ष आपने जाना क्या है? आप कहोगे कि सर विनय पिटक में उल्लेखित है और यह 287 नियमों, अरे सॉरी 227 नियमों का क्या है? यह संग्रह है। और पत्तिमोक्ष और उपोस्त में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे सर जब बौद्ध त्योहारों पर पत्तिमोक्ष को पढ़ा जाए तो उसे उपोस्त कहा जाता है। जैसे
प्रतिमोक्ष तो आप 4 महीने पढ़ेंगे। बरसात के दिनों में 4 महीने आप अपने आवास में या बिहार में रह के पढ़ेंगे। लेकिन जब आप प्रतिमोक्ष को बुद्ध पूर्णिमा पर पढ़ें तो वही उपोष्ठ है। अब पवारण क्या है ये देखिए, इस साल का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन देखिए ये आ गया पवारण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पवारण क्या है, पवारण, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पवारण क्या है, तो जब कोई भिक्षु और भिक्षुणी अपनी भूल को स्वीकार कर ले या अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो उस भिक्षु और भिक्षुणी को पवारण कहा जाता था। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, भिक्षुओं के वस्त्र क्या हैं? भिक्षुओं के वस्त्र, तो बच्चों भिक्षुओं का जो वस्त्र है वह त्रिचीवर कहा जाता था। भिक्षु वस्त्र या भिक्षुणी वस्त्र, तो आप कहेंगे सर इसे त्रिचीवर कहा जाए, त्रिचीवर। और इसका रंग क्या था? गेरुआ था, मतलब 3 चीवर, ठीक है। और यह चीवर की व्यवस्था कौन करता था? आप कहेंगे इसके लिए एक अधिकारी था, चीरपति गाहपक, ठीक है। और एक अधिकारी है भंडागार गारिक। यह भिक्षु और भिक्षुणियों को खाने की व्यवस्था देता था। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा कि भिक्षु और भिक्षुणियों को गौमूत्र का सेवन आवश्यक था। क्लियर हो गया? और आप एक चीज और याद रखिएगा, भिक्षु और भिक्षुणियों को एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग रहना था। फिर लास्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं, संघ के दंड क्या हैं? संघ के दंड, तो अगर हम लोग संघ के दंड की बात करें तो संघ के दंड ये देखिए हमने लिख दिया। एक है ब्रह्मदंड, ब्रह्मदंड। दूसरा क्या है? मानत, मानत। तीसरा क्या है बच्चों? आप कहोगे परिवास है, परिवास। और चौथा क्या है? आप कहोगे सती विनय, विनय। ब्रह्मदंड क्या है? जब किसी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी को, ठीक है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, थोड़े समय के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाए तो उसे ब्रह्मदंड कहते हैं। मानत, सॉरी मैं गलत बोल गया, ब्रह्मदंड क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों को समाज से बहिष्कृत कर देना ही ब्रह्मदंड है। मानत क्या है? थोड़े समय के लिए, ठीक है, संघ से बहिष्कृत कर देना ही मानत है। परिवास क्या है? सदा सदा के लिए संघ से बाहर कर देना ही परिवास है। सती विनय क्या है? आप कहेंगे आरोपी को, ठीक है, अपनी पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर देना ही सती विनय है, ठीक है। अब बच्चों ये तो आपने देखा बुद्ध के सारे नियम और उनके हथकंडे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार कैसे किया। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जो पोर्शन होगा ये हम लोग, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक मेरे प्यारे बच्चों।